हाय, वेलकम बैक अगेन। आप सभी को मेरी तरफ से रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इस दिव्य अवसर पे मैं एक और कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और सिया जी की है। तो आइए शुरू करते हैं ये पावन प्रेम कथा। मैं ये आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। राम और सीता जी की पहली मुलाकात मिथिला के मंदिर में हुई थी, जहाँ राम पुष्प वाटिका में फूल पूजा के लिए फूल तोड़ने आए थे और सीता मंदिर में योग्य वर प्राप्ति के लिए माँ गौरी की पूजा करने आई थी। पुष्प वाटिका में जब राम को फूल तोड़ते हुए सीता की एक सहेली ने देखा, तब उन्होंने जाकर सीता को बताया। सीता खुश होकर राम को देखने के लालसा में पुष्प वाटिका में आई। जब सीता ने राम को देखा तो वह उन्हें देखती रह गई, और जब राम की नज़र सीता पर पड़ी तब वह भी सीता को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए और कुछ पल के लिए अपनी ही दुनिया में चले गए। सीता की सहेलियों ने जब सीता को पुकारा तब वह उनके साथ तो गई, पर अपना दिल वहीं छोड़ गई, राम के पास। मंदिर में सीता अकेले जाकर गौरी माँ से प्रार्थना करने लगी कि यदि मेरा विवाह हो तो केवल श्री राम से। श्री राम ही मुझे वर के रूप में चाहिए, और उनके चरणों में सिर झुकाकर बैठ गई। तब गौरी माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके गले का हार सीता पर गिरा दिया। सीता खुश होकर घर वापस आ गई। जनकपुर में सीता का स्वयंवर होने वाला था, जिसके लिए अलग अलग देशों से कई राजा आए थे। स्वयंवर में एक कठिन चुनौती थी, और वो चुनौती थी कि जो व्यक्ति शिव धनुष को तोड़ लेगा वो सीतापति होगा। राम भी उसी स्वयंवर में उपस्थित थे। सभी राजाओं ने प्रयास किया धनुष को तोड़ने का, पर किसी से वह धनुष नहीं टूटा। अब गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से राम धनुष को तोड़ने के लिए गए। जब राम ने धनुष को उठाया तब सीता ईश्वर से एक ही प्रार्थना कर रही थी कि हे ईश्वर, राम धनुष को तोड़ ले। राम ने बड़ी सहजता से धनुष को तोड़ लिया और सीता संग विवाह कर उनसे नाता जोड़ लिया। राम और सीता की जोड़ी दिव्य और अलौकिक थी। अब राम और सीता मिथिला से विदा लिए और अवधपुरी को लौट चले। पूरे अयोध्या में राम और सीता के विवाह के उत्सव हो रहा था, किंतु शायद नियति को राम और सीता की खुशियाँ देखी नहीं गई। तभी वहाँ दूसरी तरफ कैकई, जो राम की छोटी माँ थी, उन्होंने राजा दशरथ जी से राम का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि राम राजा बने। राजा दशरथ ने ना चाहते हुए भी राम को 14 वर्ष का वनवास भेजने का आदेश दे दिया। राम एक आज्ञाकारी बेटे थे। उन्होंने बिना किसी दुख के वनवास जाने के लिए मान गए। राम अकेले जाने वाले थे, पर सीता ने कहा कि हे राम, मेरा आपके बिना कोई अस्तित्व नहीं है। आप जहाँ जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी। और साथ लक्ष्मण भी चल दिए। अब राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए वन में रहने लगे। दिन कट रहे थे और राम सीता बिना किसी शिकायत के खुशी से जी रहे थे, पर किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब सीता कुटिया में अकेली थी, तब एक भिक्षुक सीता से भिक्षा मांगने आया, और वह कोई और नहीं रावण था, जो सीता का हरण करने आया था। रावण ने सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया, और यहाँ राम सीता को खोज कर व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने हर तरफ ढूंढा, पर सीता उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी उन्हें जटायु मिला, जिसने रावण से सीता को छुड़ाने के लिए कोशिश की थी, और रावण ने उनके पंख काट दिए थे। तब जटायु ने बताया कि हे राम, आपकी सीता को रावण ने हर लिया है और उसे लंका ले गया है। और श्री राम की गोद में जटायु ने अपनी आखिरी सांसें ली। सीता की खोज में राम ने सेना तैयार की और रावण से युद्ध करने के लिए चले गए।
वहाँ दूसरी तरफ रावण हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि वो सीता को अपनी बना ले। यहाँ तक कि रावण ने राम का रूप लेकर भी सीता को छलने की कोशिश की, परंतु सीता तुरंत रावण को पहचान लिया और अपने आसपास एक तिनके की मदद से रेखा खींच ली, जिसे रावण नहीं पार कर सकता था। सीता पर कई जुल्म किए गए, पर सीता का प्रेम राम जी के लिए अटूट था और उन्हें भरोसा था कि राम जी उन्हें बचाने ज़रूर आएंगे। राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंच गए और उन्होंने रावण के साथ युद्ध कर सीता को छुड़ा लिया। मगर सीता के जीवन में मुश्किलें कम नहीं थी। राम के पास वापस आने के लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अब राम और सीता वनवास खत्म होने वाला था। वनवास के उपरांत राम और सीता लक्ष्मण सहित अयोध्या वापस आ गए। उस दिन पूरे अयोध्या में खुशियों की लहर दौड़ गई। राम जी का राज्य अभिषेक हुआ और वे राजा बन गए। राम और सीता के जीवन में अब कोई दुख न था। जहाँ राम राज में सभी सुखी थे, वहीं कुछ नगरवासी सीता के बारे में अनिष्ट बातें कर रहे थे और कालचक्र ने राम सिया के जीवन में ऐसा अंधेरा कर दिया। और एक दिन ऐसा आया जब निष्कलंक सीता पर प्रजा ने नित्य दोष लगा दिया और सीता को देश छोड़ने को कह दिया। तब राम न चाहते हुए भी राजा होने के कारण सीता को वनवास के लिए भेज दिया। न जाने सीता पर उस वक्त क्या गुजर रही होगी, पर सीता ने कोई दुख जाहिर ना किया, वनवास स्वीकार कर लिया और सीता को वनवास के लिए जंगलों में छोड़ दिया गया। तब वन का एक सन्यासी उनका सहाय हुआ, उनकी मदद किया, जिनका नाम ऋषि वाल्मीकि था। उन्होंने सीता को रहने के लिए आश्रय दिया। सीता अपने वनवास के दिन काट रही थी और उन्होंने राम के 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। सीता, जो एक राजा की बेटी थी, एक राजा की पत्नी थी, वो वनवास के दुखों को बड़ी कुशलता और सहजता से काट रही थी। वह अपने कुल और अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने सारे काम स्वयं कर रही थी, अपने बच्चों को पाल रही थी। जिस सीता को एक फूल उठाना भी भारी था, आज इस बेदर्द नियति ने उनके ऊपर दुख भरा जीवन का बोझ डाल दिया था। जो एक राजरानी थी, वह अपने दिन वन में बिता रही थी। वह अपने सारे कर्म करके अपने उदासी को छुपा रही थी। अनजान अपने अनाज स्वयं कूटती और खुद अपना खाना पकाती। सीता राम के याद में रोती तो थी, पर अपने आंखों में अश्रु नहीं आने देती थी। ऐसी सीता माता की परीक्षा लेते, दुख देते निठुर नियति की दया भी नहीं आती। कुछ वर्षों बाद लव कुश द्वारा सुनाई गई राम कथा से सीता माता को राम जी ने वापस तो बुलाया, पर न जाने हर बार क्यों स्त्रियों को ही परीक्षा देनी पड़ती है। राम जी के पास वापस आने के लिए प्रजा ने सीता माता को फिर अग्नि परीक्षा देने की मांग रखी। अब सीता माता की सहनशीलता टूट गई और वह सह नहीं पाई और वह धरती में समा गई। पूरा अयोध्या केवल मुंह देखता रह गया और राम अपने प्यार के विरोध में रोते रह गए। और इस तरह राम और सीता अलग हो गए, पर उनका प्यार मरा नहीं, वह अमर हो गया। राम और सीता की इस जोड़ी को युगों युगों से पूजा आया जा रहा है और पूजा जाएगा। और आज मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूँ कि आखिर हर बार स्त्रियों को ही परीक्षा क्यों देनी पड़ती है? आखिर क्यों उन्हें समाज से डरकर रहना पड़ता है और कभी अपने इच्छाओं को मारना पड़ता है तो कभी अपने सपनों को? आप इस सवाल के बारे में ज़रूर सोचिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करो और इस ऐतिहासिक पावन प्रेम कथा को आगे बढ़ाओ।